प्यारे चरण की आन करते हूँ, ना दे मणि लाल, देरी माई मोकू गिरधर लाल। भक्त की यही एक भगवान से मांग है, प्रभु से आशा है कि प्रभु की प्राप्ति हो जाए। यही सच्चा भक्त है, यही भक्ति का परम उत्कर्ष है। जब तक हृदय में ये भाव नहीं आ रहा है कि ठाकुर जी से ठाकुर जी को ही मांग लिया जाए, तब तक अभी भक्ति में चूक है, अभी वो निष्कामता आई नहीं है। और सच्ची बात कहूँ, सबसे समझदार और चतुर भक्त भी निष्काम भक्त है। कई भक्तों के वर्गीकरण बताए गए हैं, कोई आरती है तो कोई ज्ञानी है, परंतु इन सब में सबसे श्रेष्ठ और सबसे चतुर निष्काम भक्त है। क्यों? कारण ये है कि भगवान के कुछ गुणों को हम जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं। क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि भगवान सब जगह विद्यमान है, हर जगह उनका ही स्वरूप है। भगवान सर्वशक्तिमान है, हर तरह की शक्ति से युक्त है। भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। जब इतनी सारे गुण उनके अंदर हैं तो क्या हमारे कष्ट को नहीं जानते होंगे? क्या हमारी समस्याओं को नहीं जानते होंगे? क्या हमारी जो भी हम जीवन में समस्याएं झेल रहे हैं, परिवार में या फिर व्यापार में, नौकरी में, कहीं भी, क्या प्रभु से परिचित नहीं होंगे? अवश्य परिचित हैं। पर जिस प्रकार से सोनार भी सोने को निकालता है, फिर उसको और गर्म करता है, फिर उसको शुद्ध करता है, जलाता है, तब जाकर उसका सुंदर आभूषण तैयार होता है। जिस प्रकार से बांस का एक डंडा लिया और उसके बाद में उसको धूप में सेका जाता है, गर्म करा जाता है, छेद कर दिए जाते हैं, इतनी सब पीड़ा से गुजरने के बाद वो एक बांसुरी बन जाता है, वो एक सोने का सुंदर आभूषण बन जाता है। हमारे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं, समस्याएं क्यों आती हैं? ताकि हम लोग निखर कर प्रभु के हो सके, हमारा प्रभु के प्रति विश्वास बढ़ सके। बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जीवन में कष्ट नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि पूर्व प्रारब्ध है, पूर्व जीवन में कुछ अच्छे कर्म पुण्य बने, उसकी कृपा से अच्छा जीवन चल रहा है। परंतु बहुत बड़ा इसमें घाटा हो गया। घाटा क्या हो गया कि प्रभु से नहीं मिल पाए। जब व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है, उसको प्रभु की प्राप्ति बड़ी जल्दी हो जाती है। दीनहीन भक्तों को बहुत जल्दी प्रभु की प्राप्ति हो गई, यद्यपि वो तो इस संसार की दृष्टि से दीनहीन थे। और संसार में भी अगर जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो डरो मत। कुंती माता कहती है, विपदा संतु ना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्य ना पुनर्भव दर्शनम। आपके तो दर्शन ही दुख में हुए हैं हमें। अब सुख मिला, राज्य आ गया, आप छोड़ के जा रहे हो। इसीलिए दुख अगर कभी आता है, कष्ट आता है, उससे डरना नहीं है, भय नहीं खाना है, चिंतित नहीं होना है। अपने भजन को और बढ़ाना है, अपने प्रभु के प्रेम को और बढ़ाना है। समझ लो कि अब प्रभु आपके होने वाले हैं। वो दुख का क्षण भी परमोत्सव का क्षण बन जाएगा, आनंद का क्षण बन जाएगा। और यही भाव श्री बाईसा के चरित्र में भी प्रकट होते हैं। अब बारात आ चुकी है, हृदय में इच्छा नहीं थी विवाह करने की, पर श्री गिरधर लाल ने आकर सांत्वना ऐसी दी, ऐसे गिरधर के रंग में रंग गई श्री बाई जी और कहने लगी कि मुझे तो स्वप्न में आकर श्री ठाकुर जी ने अपना बना लिया। प्रणया गोपाल, मुझसे परिणय कर लिया, विवाह कर लिया। अब तो श्री मीरा गिरधर की हो गई। अब कोई चिंता नहीं है, ये मन भी गिरधर का, शरीर भी गिरधर का, आत्मा भी गिरधर की, सर्वस्व गिरधर का है। तो अब इस शरीर को भौतिक कहीं भी ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी आत्मा प्रभु से जुड़ चुकी है। ये आनंद है। श्री मीराबाई जी कह रही, अब आप जैसा करेंगे। माता पिता चिंतित हैं, अगर बेटी तूने एक ना कर दी, पूरा मेड़ता उछड़ जाएगा, चित्तौड़ और मेड़ता में युद्ध छिड़ जाएगा। हो सकता है उसका जो अंत हो बड़ा प्रलयंकारी हो। वो लोग अपने राजकुमार के लिए ना नहीं सुनेंगे। अरे बेटी लाज बचा लेना। झाली जी हाथ जोड़कर बाईसा से कह रही हैं और बाईसा मुस्कुरा कर कह रही हैं, आप चिंता मत करें, आप जैसा करेंगी मैं वैसा करूंगी, जैसे जैसे जो रस्म होती है आप मुझे बुला लीजिए। इतनी शांति हुई, झाली जी तो बड़ी प्रसन्न हो गई। यही स्वरूप है। अब देखो, श्री बाईसा के जीवन में कष्ट भी है, उनको विवाह नहीं करना है, उनका संबंध श्री गिरधर लाल से हो गया है और सब मानते भी हैं, जानते भी हैं। वीरम देव जी, सब लोगों के मन में भाव भी आ रहा है क्यों ही करा रहे हैं हम विवाह, परंतु अब इतनी बात आगे बढ़ गई, अब पीछे हटा नहीं जा सकता, तो अब करना ही पड़ेगा। पर श्री बाईसा कहीं झुलस नहीं रही, गुस्सा नहीं कर रही, ये नहीं कर रही कि मैं भाग जाऊंगी, क्या कर लोगे आप लोग। उस स्थिति को समझते हुए कि हाँ ये लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु इनकी भी ऐसी परिस्थिति आ चुकी है और अंतोगत्वः जैसो ठाकुर जी रखे वैसे हम रहेंगे,
जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। जो जो ठाकुर जी करे मुझको अच्छा लग रहा है, यही तो भक्त का आनंद है। उसको जीवन में दुख होता ही नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि दुख तब तो होगा जब उसके मन का ना हो। जब हमारे मन का नहीं होता तभी तो दुख होता है। हमारे मन में इच्छा आई, हाँ हमारे पे बढ़िया घर होता, पर हम घर नहीं ले पाए तो दुख आ गया। हमारे मन में इच्छा आई हम ये काम कर लें और फिर नहीं हो पाया तो दुख हो गया। पर भक्त के संग ये चक्कर ही नहीं है। उसकी इच्छा तो प्रभु की इच्छा हो चुकी है, तो इसीलिए अब उसके जीवन में दुख भी नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं भक्ति का मार्ग बड़ा आनंद का मार्ग, प्रसन्नता का मार्ग है। श्री बाईसा को विवाह के लिए बुलाया गया। जो सप्तपदी थी, संस्कार आदि हो रहे थे, सब रस्मों में आकर अपना भाव करती और श्री गिरधर लाल की सेवा करने लगती। और इधर सुंदर विवाह मंडप सजा हुआ है। पूरा चित्तौड़ के सुंदर सुंदर लोग बढ़िया बढ़िया अश्वों पर आए हुए हैं, आरूढ़ हैं, तलवारें चमक रही हैं। और इधर मेड़ता और चित्तौड़ का मिलन हो रहा है। विवाह मंडप के अंदर श्री भोजराज जी विराजमान हैं, जो चित्तौड़ के भावी राजा भी हैं, राजकुमार हैं। और साथ में श्री बाईसा को लाकर विराजमान कराया गया। पर बाईसा अकेले नहीं आई, बोली विवाह मंडप में यदि जाऊंगी तो श्री गिरधर को संग लेके जाऊंगी। जहाँ भी जाओ अपने प्रभु को संग लेके जाओ। अब ये तो एक भाव है श्री बाईसा का कि वो श्री ठाकुर जी की मूर्ति को संग में ही ले जा रही हैं। पर हम क्या कर सकते हैं? आज के कलिकाल में, उस समय तो वो सब व्यवस्थाएं थीं, पर हम पे नहीं है। तो हम अपने हृदय में प्रभु को ले जाएं। अपना ये जो मन है ये ठाकुर जी को समर्पित करते हैं। कुछ भी खाएं, कुछ भी खरीदें, पहले ये सोचो मेरे प्रभु को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ, उनके लिए मैं समर्पित करूँगी तो नहीं लगेगा, और अगर उनको अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं लेना है। अगर ये खाऊं उनको अच्छा लगेगा, हाँ तो लेना है। ये भक्त की स्थिति है। परमानंद में रहता है, उसको कोई चिंता ही नहीं है। किस बात की चिंता? हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। श्री बाईसा बड़ी प्रसन्न होकर श्री गिरधर लाल जी को अपने हृदय से लगाए हुए हैं। और इधर विराजमान कराया। जो दास दासियाँ थी, मंगला, मिथिला आदि सब ने आकर सिंहासन पर ठाकुर जी को बीच में बैठाला, तो जगह कम पड़ गई। पर भोजराज बहुत सुंदर हैं। देखो, हमें ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है, पर ठाकुर जी उस कष्ट में भी अपने ही जनों को भेजते हैं, अपने ही लोगों को भेजते हैं। क्या पता स्वयं ही आ जाते हों। अब भोजराज भी भक्त हृदय हैं, एक तरफ हट गए। श्री बाईसा आकर विराजमान हुई। बाईसा थोड़ी सी यहाँ परेशान लगी तो भोजराज ने बाईसा के सबसे छिपकर एक भाव से कह दिया कि आप चिंता मत करें, मुझे अपना पूरा वचन याद है। मैंने जो श्री गिरधर के सामने वचन लिया था वो मुझे पूर्ण रूपेण याद है। आप मेरी स्वामिनी हैं, ये मेरे स्वामी हैं। ये तो बस लोक के मात्र लोगों को दिखाने के लिए संस्कार हो रहा है, पर असलियत में तो मैं आप दोनों का चाकर, आप दोनों का सेवक बन के रहूँगा। ऐसे भक्त हैं भोजराज चित्तौड़ के। ये है राजपूत भक्तों का भाव। अब इसके बाद में सुंदर विवाह संस्कार हुआ है। इधर सब लोग आए तो किसी की कहने की हिम्मत तो हुई नहीं। उदाबाई आदि का आगमन नहीं था उसमें, और रतन सिंह वहाँ पे थे। एक रतन सिंह तो हैं श्री मीराबाई जी के पिताजी, रतन सिंह और झाली जी माता पिता। एक रतन सिंह हैं श्री भोजराज जी के छोटे भाई। तो वो रतन सिंह जो छोटे भैया थे वो भी वहीं पे थे, और बड़ा ही सुंदर स्वभाव उनका। भोजराज जी के कहे हुए वचन मानो पत्थर की लकीर। एक बार बड़े भैया ने कुछ कह दिया तो कोई सोच विचार नहीं, फिर वही काम होगा। हृदय से अपने तन मन धन सब कुछ समर्पित श्री भोजराज के चरणों में। मानो श्री लक्ष्मण जी का राम जी के प्रति जैसा भाव था, वैसा रतन सिंह का भाव श्री भोजराज के प्रति था। यही मेरे इष्ट हैं, यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे सर्वस्व हैं। और श्री भोजराज जी के कान में जाके कही, अरे भैया ये क्या टोटका है, ये ठाकुर जी यहाँ कैसे बैठे हैं, आपके और श्री मीरा जी के बीच में, रानी सा के बीच में कैसे विराजमान हैं। तब श्री भोजराज हंस के बोले, अरे ये टोटका नहीं है, ये तो बींद है इनके। अब रतन सिंह हंसने लगा, ये बींद है तो फिर आप कौन हो? आप भी तो बींद ही हो। भोजराज बोले, मैं कहाँ बींद हूँ, अरे मैं तो टोटका हूँ, यही बींद बन के विराजमान है। अब दोनों भाई हंसने लगे और श्री पुरोहित जी ने आकर विवाह मंडप में सुंदर फेरे आदि कराए, और सुंदर वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। और इधर
चित्तौड़ में तो खूब प्रसन्नता, क्योंकि भोजराज जी के माध्यम से आज चित्तौड़ को मीरा जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मानो पूरा चित्तौड़ जो है दुल्हन की तरह सजा हुआ है। अपने राजकुमार के विवाह पर इतनी प्रसन्नता है, सब लोगों को लुटाया जा रहा है, जो आ रहा है धन पा रहा है, बधाइयाँ बट रही हैं। और इधर मेड़ता में उदासी है, क्योंकि अब जो विदाई है उसका समय आ चुका है। विदाई के समय सब लोग बड़े भावुक हैं। माता जी कह रही हैं, अरे बेटी देख, तेरा हृदय तो बहुत बढ़िया है, पवित्र है, तू ठाकुर जी की, भगवान की भक्ति करती है, पर ध्यान रखना ये भक्ति के चक्कर में कहीं ससुराल में कष्ट मत करना, सास की बात को मानना। नारी धर्म के बारे में, एक स्त्री का धर्म क्या होना चाहिए, राजनीति को समझ के रहना, कोई तेरे स्वामी का अहित ना कर पाए, तेरे राज्य का अहित ना कर पाए, हर तरीके से विचार के रहना। श्री झाली जी समझा रही हैं और कह रही हैं कि राजपुतानी है, तुझे शस्त्र चलाना भी आता है, ध्यान रखना, तेरे स्वामी की रक्षा भी तेरे ऊपर है, सब दायित्व हैं, समझ के चलना। और रो भी रही हैं कि अब तो तू चली गई, इतना ही भाग्य में लिखा था तेरा साथ, पर तूने भी खूब प्रभु की भक्ति करी, तेरे चक्कर में ही कई बार ठाकुर जी का नाम मुख से निकला तो सही, मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। अब बता, वैसे तो श्री हुकुम ने, वीरमदेव जी ने खूब धन दिया है, खूब दहेज दिया है, पर अभी भी तेरी कोई इच्छा हो तू मुझे बता। श्री मीराबाई ने हाथ जोड़े, माता के चरणों में प्रणाम करा और एक सुंदर पद के भाव से अपनी इच्छा प्रकट करी। श्री मीराबाई कह रही हैं कि दरी माई मोको गिरधर लाल, दरी माई मोको गिरधर लाल, प्यार चरण की आन करती हूँ, प्यारे चरण की आन करती हूँ, नादे मणि लाल, दरी माई मोको गिरधर लाल, दरी माई मोको गिरधर लाल, ना तो सगो परिवार रो सारो, ना तो सगो परिवारो सारो, मने लागे काल, एदरी माई मोको गिरधर लाल, दरी माई मोको गिरधर लाल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, छवि लखी भई निहाल, दरी माई मोको गिरधर लाल, दरी माई मोको गिरधर लाल। जैसे भाव गए श्री बाईसा रोने लग गई, झाली जी उनकी माता जी रोने लग गई। बेटी श्री गिरधर के संगी रहेगी तू, मेरा भी भाव है, मुझे भी बहुत प्रसन्नता है तुझे देखकर, इस स्थिति में तेरे भावों को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो जाता है, गदगद हो जाती हूँ मैं कि मुझे तुझ जैसी बेटी प्राप्त हुई है। पर मेरी बात को याद रखना, अपने ससुराल में जाकर हमारी सम्मान की, हमारी लाज की तो रक्षा करना। और इधर दासी आई और उसने श्री गिरधर लाल जी को सिंहासन सहित श्री मीरा जी के हाथों में थमाया और श्री मीरा जी इनको लेकर श्री भोजराज जी के संग पालकी में विराजमान होकर चित्तौड़ की ओर रवाना हो गई हैं। इधर चित्तौड़ में तो उत्सव चालू हो गए, एक के बाद एक आनंद। लोगों ने अब तक सुना था श्री बाईसा तो बहुत बड़ी भक्त हैं और श्री गिरधर लाल की बहुत सेवा करती हैं, जहाँ जाती हैं वहाँ संत आ जाते हैं, अरे इनकी तो बड़ी दिव्य अनुभूतियाँ हैं, इनके तो पिताजी भी, दादाश्री भी बहुत बड़े भक्त थे, वीर थे। तो सब बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और श्री बाईसा की पालकी आई है और विवाह की रस्में चल रही हैं। उन सब रस्मों में श्री भोजराज क्या बात का ध्यान रखते हैं? चित्तौड़ में आने के उपरांत जो जो रस्म हो रही है सब में ध्यान रखते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा न टूट जाए। ये मेरी स्वामिनी हैं और मैं इनका दास हूँ, इनको स्पर्श करने का मुझे अधिकार नहीं है।
तो एक विवाह के बाद की रस्म होती है, तो दूध लेते हैं और उसमें सोने की मोहर डाल देते हैं, जिसमें वर और वधू ढूंढते हैं। अब जो ढूंढ के निकालेगा उसकी चलेगी, ऐसा माना जाता है। श्री मीरा जी को कह दिया गया कि भाई आप ढूंढो, पर भोजराज जी तो बड़ा हिचके कि भाई मैं अगर ढूंढूंगा, स्पर्श हो गया, मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। ये भाव, यद्यपि कौन देख रहा था और कौन सी प्रतिज्ञा उन्होंने सबके सामने करी थी, पर ईश्वर तो देख रहा है, प्रभु तो देख रहा है। हृदय में ये भाव, कभी भी गलत करने चले जाओ, कोई नहीं देख रहा है पर वो परमात्मा तो देख रहे हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर कोई ना देख रहा हो, वो भगवान सदा देखते रहते हैं। श्री मीराबाई जी को एक तरफ उन्होंने अपना हाथ कर लिया और मीराबाई जी ने ढूंढ के मुद्रा निकाल ली। उदाबाई सा जान गई कि भोजराज जी यहाँ पे बच रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अभी से अंतर क्यों कर रही हो, दोनों अलग अलग बैठे थे, पास में बैठो। पर भोजराज जी बार बार टाल देते हैं। दूसरी रस्म हुई कंगन उतारने की, गांठ आदि बंधी होती है, वहाँ की रस्म है, तो उसको करा गया। तो भी श्री भोजराज जी ऐसे गांठ खोल रहे हैं कि स्पर्श ना हो जाए। मीराबाई ने सोचा इनको बड़ा संकट हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो अपनी तरफ से उन्होंने सबकी नज़रों से बच के गांठ आदि खोल दी। तो इस प्रकार से दोनों जो हैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। और अब सारी रस्मों को करके श्री बाईसा भी, शरीर भी जो है थोड़ा थक गया। श्री गिरधर लाल का सम्मुख आई, चित्तौड़ में अपने स्थान, अपने महल को देखा और वहाँ पे सुंदर जो स्थान था, बड़ा ही अति सुरम्य स्थान, जहाँ बड़ी शीतल मंद सुगंध आती हो, उस स्थान पर, उस झरोके पे श्री गिरधर लाल जी को विराजमान करा दिया गया। और वहाँ पे बढ़िया सी पिछवाई लगाकर सुंदर आसन आदि लगा दिए गए, चांदी का सिंहासन विराजमान करा, गिरधर लाल की जय हो, कीर्तन आदि चालू हो गए। अब तो यही नियम बन गया। मेड़ता में जिस प्रकार से बाईसा कीर्तन करा करती थी, दास दासियों को भी ठाकुर जी की भक्ति के विषय में बताया करती थी, अब वो मेड़ता से चित्तौड़ में चला गया, बस इतना ही परिवर्तन हुआ। अब वैसे देखें तो विवाह करना श्री बाईसा को ही कितना बड़ा संकट लग रहा था कि भाई मेरा तो एक बार विवाह हो गया, और राव दुदा जी ने भी कहा था एक बिंदड़ी का एक ही बींद होता है, तो फिर मेरा क्यों कराया जा रहा है। पर जोई जोई प्यारो करे सोई मोह भाव है, जो ठाकुर जी करेगो वो मुझे स्वीकार है, उसमें कोई दो राई नहीं है, उसमें मुझे कोई अपनी बुद्धि लगानी नहीं है। यही भक्ति है, इसी को भक्ति कहा जाता है। श्री मीराबाई जी बाईसा इस लीला से हम सबको समझा रही हैं कि भक्ति क्या होती है। अब ऐसे चलता रहा और इधर श्री भोजराज जी और मीरा जी एक कक्ष में बैठे हुए हैं। अब विवाह को कई दिन बीत चुके हैं, दोनों बैठे हुए हैं, संवाद करते हैं। एक मसनद पर श्री भोजराज विराजमान हैं, दूसरी तरफ बाईसा श्री गिरधर लाल जी की सेवा कर रही हैं। श्री भोजराज जी ने पूछा कि हमने सुना है, पूर्णमल आदि बता रहे थे, आपकी दासियों से भी पूछा कि आपने योग की शिक्षा ग्रहण करी है। श्री बाईसा ने अपने शीश को हिला दिया, ध्यान गया, अच्छा आप तो सेवा कर रही हैं। तो मसनद छोड़कर श्री भोजराज जी उतरे कि हुकुम, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपका ये चाकर भी हुकुम की गिरधर लाल जी की सेवा कर ले। भोजराज जी ने ऐसा कहा। मीराबाई ने कहा, हे प्रभु, आप हमारे चाकर नहीं हैं, आप तो स्वामी स्वरूप ही हैं, और वास्तविक बात तो ये है हम दोनों ही गिरधर लाल के चाकर हैं। अगर आप ना होते तो मेरा अगर विवाह होता तो अब तक तो मेरे शरीर की चिता जल गई होती। सत्य बात है, इसीलिए आपकी तो मैं सदा कृतार्थ रहूंगी, पर वास्तविक बात यही है हम दोनों श्री गिरधर के चाकर हैं। और मीरा जी इधर मोती की माला आदि श्री गिरधर लाल जी पर टेक रही हैं। भोजराज जी ने प्रश्न करा, हाँ मैंने सुना था कि आपने योग की शिक्षा ग्रहण करी है, और फिर ये सेवा भाव ये मुझे समझ में नहीं आता कि आपने योग का सब शिक्षा आदि ग्रहण करने के बाद, कुंडली आदि जागरण के बाद, ये श्री गिरधर की सेवा, इस बात को, इस रहस्य को मैं समझ ना पाया। मीरा जी मुस्कुरा कर बोली कि देखिए, हाँ ईश्वर की कृपा से योग की शिक्षा तो प्राप्त हुई है, पर उस योग की शिक्षा में इस तन को साधा जाता है। योग क्या है भोजराज जी पूछ रहे हैं, तो बता रही हैं कि तन को साधा जाता है, आसनों के द्वारा इस तन को धीरे धीरे बांधा जाता है, प्राणायाम के द्वारा इस मन को, प्राणवायु को बांधा जाता है, फिर उसके बाद में धारणा ध्यान के द्वारा कुंडली को जागृत करा जाता है, जो षड चक्र हैं उनको एक एक करके जागृत करा जाता है। हाँ, गुरुदेव की कृपा से, श्री निवृत्तिनाथ जी की कृपा से मेरा जो भ्रुकुटी का चक्र है वह वहाँ तक कुंडली पहुँच गई थी, आज्ञा चक्र का जागरण हो चुका था, ऐसा मीरा जी कह रही हैं। भोजराज जी ने कहा, फिर उसके उपरांत?
फिर उसके बाद मेरी इच्छा नहीं करी। श्री गिरधर लाल जी की सेवा 3 दिन तक मैं अचेत अवस्था में रही, क्योंकि कुंडली बहुत तेज़ी थे, जो जागरण हुआ बहुत ही जल्दी हुआ, और कोई भी कार्य बहुत जल्दी होता है तो उसमें जो बाह्य शरीर है उसको चोट तो लगती है। तो इसी कारण से 3 दिन तक मैं अचेत रही और श्री गिरधर लाल जी की सेवा नहीं हो पाई। अच्छा, श्री भोजराज जी बोले कि फिर भक्ति में ज़्यादा आनंद है। अगर भक्ति में आनंद नहीं होता तो फिर आप श्री योग को छोड़कर गिरधर लाल जी की सेवा में क्यों आती? मीरा जी बोली, ये तो अपनी अपनी रुचि की बात है। अगर भक्ति में मेरे को जिस प्रकार का आनंद है वैसा सबको आता होता तो सब भक्ति ही कर रहे होते। पर कोई योग भी करता है, कोई कर्म भी करता है, कोई ज्ञान भी उसका भी अनुसरण करता है। तो जिसकी जैसी रुचि है प्रभु ने वैसे मार्ग बनाए हैं। भगवान भी अलग अलग नहीं हैं, भगवान भी एक ही हैं। पर जिसको अवगढ़दानी भगवान विश्वेश्वर शिव पसंद हैं उनके लिए भोलेनाथ हैं। जिनको सुंदर शेषनाग की सैया पे विराजमान लक्ष्मी जिनकी सेवा कर रही हैं वो नारायण पसंद है, उनके लिए नारायण है। जिनको भगवती दुर्गा पसंद है उनके लिए दुर्गा जी हैं। जिनको गणेश जी में रुचि है गणेश जी है। कारण क्या है? सनातन धर्म का मूल यह है कि व्यक्ति येन केन प्रकारेण भगवान आध्यात्म से जुड़े और अपने आप को जानने की ओर अग्रसर हो, अपने जीवन को सुधारने की ओर अग्रसर हो। उसका जीवन यूं ही ना निकल जाए कि सुबह उठे, नाश्ता करा, काम करा, नौकरी करी, आए और ऐसे करते करते बुढ़ापा आ गया, अंत में अर्थी उठ गई। नहीं, उसका जीवन अपने से ऊपर उठकर उस भगवत प्राप्ति में, ईश्वर की प्राप्ति में, इस पूरे संसार को पाताल में तस्य पाद मूलम, इस पूरे संसार को प्रभु के भाव से देखने का हो जाए। ये हमारे धर्म का उद्देश्य है। भोजराज जी इन सब बातों से बड़े प्रसन्न हैं। कह रहे हैं कि योग के विषय में तो आपने बता दिया, भक्ति से भी आपने परिचय करा दिया, पर मैंने तो सुना कि वो निर्गुण निराकार हैं। मीरा जी ने तुरंत बोला कि बात तो ठीक है, निर्गुण निराकार हैं, पर वो सगुण साकार भी हैं। श्री राजेश्वरानंद जी कहते वो तो तदाकार हैं। तदाकार मतलब भक्त जैसा बोले, जिस आकार में, जैसे पानी है तो पानी को उठाओ गिलास में डालो, गिलास के आकार में, फिर उसको जमा दो, बर्फ़ में रख दो तो बर्फ़ के आकार में, वो अब सगुण हो गया, पहले निर्गुण था। तो ऐसे ही ईश्वर हैं, भक्त जो भावना करता है उस रूप में प्रकट हो जाते हैं। इतने दयालु, इतने कृपालु हैं। इसको सुनकर श्री भोजराज जी भी बड़े प्रसन्न हुए। तो फिर आपने उन ईश्वर को कभी देखा है क्या? अब तो मीरा जी खो गई। उस रात्रि को जिस दिन सपना में परिणयो गोपाल, सपने में आकर श्री गोपाल जी ने श्री मीरा जी से विवाह कर लिया था, द्वारिकानाथ ने आकर विवाह करा था। मीरा जी बताने लग गई। अब कहने की बात तो नहीं है, पर आपसे क्या छिपाना, आपको तो बता ही सकते हैं। अक्षय तृतीया की रात्रि थी। उस समय मेरे हृदय में बड़ी चिंता थी कि विवाह होगा तो कैसे रहेंगे। आपका वचन तो याद था, परंतु फिर भी मुझे अपने प्रभु से आश्वासन चाहिए था। और तभी मेरे स्वप्न में साक्षात कौन आए? श्री गिरधर लाल जी द्वारिकाधीश का वेश बनाकर आए। खूब करोड़ों लोगों का आगमन हुआ, खूब सारी बारात आई। उन सब बारातियों ने आकर खूब स्वागत करा, मेरा सुंदर श्रृंगार करा, सब सखियों ने आकर श्रृंगारित करा। और उसके बाद श्री गिरधर लाल से विवाह हुआ। और फिर उन गिरधर लाल की ऐसी रूप माधुरी थी, इतना सुंदर उनका मुक्कमल था। अब ये बताते बताते मीरा जी तो बता रही हैं, पर श्री भोजराज जी सुन नहीं पा रहे। कारण क्या है? अभी साधक की योग्यता नहीं हुई है। कई बार ऐसा होता है साधक भटकता रहता है, हमको सीधे डायरेक्ट भगवान मिल जाए, पर योग्यता ही नहीं है। जिस प्रकार से अर्जुन को भगवान ने विश्वरूप का दर्शन कराया तो अर्जुन देख नहीं पाए, उनको दिव्य चक्षु प्रदान करने पड़े। ऐसे ही साधक जो है साधना नहीं करेगा तो उस प्रभु के तेज पुंज का दर्शन नहीं कर पाएगा, उसके शरीर में वो शक्ति नहीं होगी। इसीलिए साधना आवश्यक है। श्री भोजराज जी बार बार पूछते, मीरा जी अचेत हो जाती, कभी उस स्वरूप में मग्न हो जाती और कहती, अरे मैं तो बावड़ी हूँ, कुछ गलत तो नहीं मैंने कहा। भोजराज कहते, नहीं आपने कुछ गलत नहीं कहा, पर आप उनका वर्णन कर रही थी, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। बारात की बात तो सुनाई दी, पर उनका वर्णन वो तो सुना नहीं मैंने। श्री मीरा जी बोली, अभी लगता है आपको जताना नहीं चाहते हैं, पर ये तो हो सकता है स्वप्न हो। भोजराज जी के अंदर एक स्वतः इच्छा आई, स्वप्न का क्या प्रमाण है, स्वप्न सत्य तो नहीं होता है। श्री मीरा जी मुस्कुराकर बोली, बात तो ठीक है,
परंतु जब मैं प्रातःकाल उठी तो पूरा श्रृंगार, जिस प्रकार से आपका श्रृंगार आया वैसा ही श्रृंगार था। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मीरा जी ने तुरंत दासी को बुलाया। अरे मंगला, वो पड़ला ले आओ। पड़ला माने जो सामग्री वर पक्ष से वधू के लिए आती है। तो उस दोनों पेटियों को लाए। एक तो चित्तौड़ से आई थी, एक द्वारिकानाथ की थी। 2 पेटियां थी। दोनों पेटियां खोल के भोजराज जी के सामने रख दी। चित्तौड़ की पेटी को देखा, बिल्कुल वही आभूषण द्वारिका की पेटी में है। एक एक आभूषण वही है, एक एक वस्त्र वही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो अमूल्य आभूषण है, इस पूरे संसार में दूसरा नहीं है। ये कहाँ से आ गए? और द्वारिका की पेटी को देख रहे हैं तो कह रहे हैं इससे सुंदर तो मैंने कुछ देखे नहीं है। देखने में तो एक से लगते हैं, पर इनकी शोभा अधिक है। मैंने जो आपको उपहार में हार दिया था वो कहाँ गया? श्री मीरा जी ने मुस्कुरा कर कहा, उधर देखिए, श्री गिरधर लाल ने उसको धारण कर रखा है। भोजराज जी भी प्रसन्न हो गए और अब तो मानो उनके चरणों में अपने मस्तक को झुका दिया। मीरा जी कह रही ये क्या कर रहे हैं आप तो स्वामी हैं, आप तो सर्वस्व हैं। पर श्री भोजराज ने कहा नहीं, अब ये सब नाटक नहीं। अब आप मेरी गुरु हैं और मैं आपका चेला हूँ, आपका शिष्य हूँ। अब आपका दायित्व है कि इन गिरधर लाल के जो दर्शन आपने करे हैं वो दर्शन मुझे कराइए। श्री मीरा जी खूब भाव से उनको ऊपर उठाया, बैठाया। ये बहुत सुंदर भाव है आपका, परंतु ऐसा व्यवहार में मत करिएगा। और तभी रतन सिंह जी आ गए। भाई साहब को अपने आखेट के लिए बुलाने के लिए, शिकार के लिए बुलाने लग गए। तो रतन सिंह को कह दिया और भोजराज जी ने जाने की आज्ञा मांगी तो उससे पहले पूछा, क्या मैं शिकार खेलने जाऊं, आपकी आज्ञा है? भाई साहब ने कहा, अब ये देखिए, तो आपका धर्म है। आखेट करना क्षत्रियों का धर्म होता है, शिकार करना उनका धर्म है, पर उसमें केवल उन्हीं जीवों को मारिएगा जो हिंसक प्रवृत्ति के हैं, जो गाँव में किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी के प्राण घातक हो सकते हैं। अहिंसक पशुओं को क्यों मारना जो आपको कुछ करना ही नहीं चाहता? या फिर उस पशु को मार सकते हैं जो बहुत वृद्ध हो गया है, उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, उसका जीवन अब बोझा ही बना हुआ है, उसको मारने का आपको अधिकार है। और देखिए, श्री भोजराज जी ने कहा कि मैं आपकी तरह नाच गा तो नहीं पाऊंगा, पर मैं गिरधर की भक्ति तो करना चाहती हूँ। मीरा जी बोली, गिरधर की भक्ति करने के लिए नाचना आवश्यक नहीं है। हर किसी का अलग अलग कर्म होता है, मुझे तो इसमें स्वतः आनंद आता है। अब आपका कर्म है राज्य का पालन करना, आपका कर्म है शासन करना, आपका कर्म है न्याय करना, तो इसको ही भगवान का भजन बनाइए। न्याय किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जैसे आप कहते ना कि हम तो एकलिंगनाथ के दीवान हैं, यहाँ के राजा तो एकलिंगनाथ हैं, उसी भाव से आपके राजा तो श्री गिरधर लाल जी हैं, उनको ही राजा मानिए, उनके लिए न्याय करिए। जब कोई न्याय मांगने को आए उनका दर्शन करिए कि हाँ, मेरे प्रभु ही कृपा करके आए हुए हैं। हर भाव से अपनी किसी भी क्रिया में भगवत भजन को मत जाने दीजिए। जब भी खाली समय मिले नाम जप का आश्रय ले लीजिए। ये नाचना गाना आवश्यक नहीं है, ये तो अपने भाव की बात है। इस प्रकार से श्री मीरा जी और भोजराज का सुंदर संवाद हुआ है और आगे चलकर हम दर्शन करेंगे श्री मीरा जी के चरित्र में कैसे कैसे संकट आते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि परिवार वालों की रुचि नहीं बैठी, वो चाहते थे कुछ और श्री बाईसा ने उसको करने से मना कर दिया। कारण क्या है कि गिरधर की सेवा कर रही हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं। उन सब विषयों की चर्चा हम आगे करेंगे। आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हुए श्री बाईसा के चरणों में प्रणाम करते हैं और हम आप सबसे एक आशा करते हैं, एक निवेदन करते हैं कि आप जब भी ये सुने तो अगर आपको कुछ बढ़िया लगता है, एक कॉपी और एक पेन को हमेशा अपने संग रखें। जो भी अच्छा लगता है आपको उसको कॉपी में लिख लीजिए, उसको अपने जीवन में उतार लीजिए। केवल सुनने से लाभ नहीं होगा, जब उसको जीवन में उतारोगे, जीवन में कैसे उतारोगे? सुनोगे तो भूल जाओगे, तो इसीलिए लिख लो ताकि वो याद रहे और उन भावों को हम जीवन में उतारें, अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल खूब मंगल करें। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी की जय।